भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर होगा डिस्टेंस पे नयागढ़ एक जगह है, वहाँ पे कंटिलो एक छोटा वाला द्वीप है, चारों तरफ पानी है। उसी द्वीप के अंदर में जगन्नाथ जी थे। उनको एक शिकारी का राजा उनको विश्वावसु उनका नाम है। ये जगन्नाथ जी को पूजा करे थे नील माधव का रूप से। उनको पहली बार दर्शन हुआ था। नील माधव जो है उनको दर्शन करने के बाद में जो शिकारी का राजा विश्वावसु ने, जगन्नाथ जी ने उनको बोले थे तुमको क्या चाहिए, मेरे को तुम पहली बार दर्शन कर लिए, जो वरदान मांगते मांगो। ये शिकारी का राजा ने क्या मांगेगा ऐसा सोच के क्या मांग लिया, मैं मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे आपका पूजा करेंगे, मेरे को यही वरदान दे दीजिए। तो जगन्नाथ जी ने जो नील माधव है उनको तथास्तु बोले, और यहाँ पे हूँ मतलब किसी को बताना नहीं। जो अभी पुरी में पंडित पूजा करते उन्हीं का वंशधर, शिकारी वंशधर का पंडित है। वहाँ पे हर दिन ड्यूटी हो जाएगा, शिकारी जो राजा विश्वावसु का फल मूल लेके जाएगा, वहाँ पे पूजा करके वापस आएंगे। उनका साथ में दूसरा कोई भी नहीं जाएगा। आप सोचेंगे शिकारी का काम तो शिकार करना है, उनका काम तो पूजा पाठ नहीं करना है ना, शिकारी का काम शिकार करना है। तो ये पूजा कैसे करेगा? कोई पंडित को बुला के पूजा कर सकता था। देखिए द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने उनको धनुष मारे थे ना, महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में। एक जो सियाड़ी लट्टा बोला जाता है, उसी पेड़ में मतलब झूला टाइप का पेड़ है। कृष्ण भगवान ने उसी झूला टाइप का पेड़ में झूला झूल रहे थे। इसी शिकारी का राजा द्वापर युग में उनका जो हिरण का कान सोच के उनका पैर में तीर मार दिया। कृष्ण भगवान का उसी टाइम में अंतिम हो गया था। ये जब बाद में जाके देखा कि मैं कृष्ण भगवान को धनुष मार दिया, तो उनको प्रभु मेरे को भूल हो गया, मेरे को सेवा करने के लिए मौका दीजिए। ये कृष्ण भगवान बोले मेरे को तो अभी कुछ नहीं करूंगा, मेरे को तुम्हारा कुछ भूल नहीं है, तुम्हारा हाथ से मेरे को मरना था। कैसे ना गंधारी ने अभिशाप दिया था, कुरुक्षेत्र जो युद्ध हुआ था ना, उसी टाइम में जैसे गंधारी ने अभिशाप दिया था मेरे को, मेरा जैसा 100 बेटा को मारा था धनुष के तीर से, ऐसे भी तुमको एक दिन तीर का मुंह से मरना पड़ेगा। इसीलिए ये तुम्हारा कुछ भूल नहीं है, ये अभिशाप की वजह से मेरे को मरना था, तुम्हारा हाथ से मेरे को मरना था। तो जो भी है मैं प्रभु मेरे को तो जैसे भी है मेरे हाथ से तो भूल हो गया ना, मेरे को सेवा करने के लिए मौका दीजिए। तो उनको बोले तुम चिंता मत करो, जो जगन्नाथ का अवतार लूंगा कली युग में, तुम मेरे को उसी टाइम में सेवा करना। इसी शिकारी का राजा का वंशधर लोग पूरी मंदिर में जगन्नाथ जी का पूजा करते हैं। तो ये जो 120 किलोमीटर दूर जगह है क्या? ये जगह का नाम है भुवनेश्वर से 120 किलोमीटर है। नयागढ़ के पास में कंटिलो एक नील माधव गांव है, छोटा वाला द्वीप है, जंगल। पे हम जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैं अभी नहीं, हम टूरिस्ट लोग जा सकते हैं? बहुत टूरिस्ट जाते हैं वहाँ, बहुत टूरिस्ट जाते हैं। तो उसके बाद में क्या ना, पुरी का जो जगन्नाथ जी है, पुरी का जो राजा इंद्रद्युम्न, उनको जगन्नाथ जी का बार बार स्वप्नादेश आया कि मैं पुरी में रहना चाहता हूँ, मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। इंद्रद्युम्न राजा ने पूरी मंदिर बना दी। मंदिर बनाने के बाद में जब मंदिर कंप्लीट हो गया, राजा खुद ध्यान करके बैठे कि मैं तो मंदिर बनाया, अब कहाँ पे? तो उनको जो रात के सोने का टाइम में स्वप्नादेश आया कि मैं नील माधव का रूप से मेरे को ऑलरेडी दूसरा जगह में पूजा शुरू हो गया। इंद्रद्युम्न राजा सेनापति को बुलाए, तुम सारा सैनिक लेके जाओ, चारों दिशा में ढूंढो। जगन्नाथ जी को नील माधव का रूप से कहीं पे उनका पूजा शुरू हो गया, उनका कहीं पे पूजा शुरू हो गया। ये सेनापति जो थे विद्यापति बहुत चालाक आदमी, ये सारा सैनिक लेके निकल गए ढूंढने के लिए। सभी जगह ढूंढने के बाद में कहीं पे भी नील माधव का
बता दीजिए कि शिकारी लोग के उनको तो पूजा पाठ कुछ मालूम नहीं, इसका अंदर में जाके जिसे जान लेना है, हम लोग को नहीं जाना है। विद्यापति ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को जाना है अंदर, अकेला जाना पड़ेगा। विद्यापति नदी क्रॉस करके जाने के बाद में वहाँ पे शिकारी जो विश्वावसु है उनका एक बेटी था, उनका नाम था ललिता। ललिता क्या ना नदी में नहाने का टाइम में वो पैर खिंच गया और उनको ये विद्यापति ने बचाया। बचाने के बाद में वहाँ पे सिस्टम है, सबों लोग का सिस्टम है, उनको लेडी लोग को कोई भी टच करने से मैरिज करना पड़ेगा, नहीं तो गला काट देंगे। ये बेचारा पहले से शादीशुदा है और मजबूर होकर शादी कर लिया। क्योंकि देखिए वहाँ पे इसको पता चला कि वहाँ पे नीलमाधव का ये शिकारी का राजा ने पूजा कर रहा है। तो इनका मेन मकसद क्या काम है, राजा उनको इसी काम के लिए भेजे ना, जगन्नाथ जी को वहाँ पे लेके मंदिर में प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। तो इसे मालूम होने के बाद में ये भी बहुत चालाक है शिकारी का राजा, जो विश्वावसु का उनका बेटी से मैरिज करने के लिए राजी हो गए विद्यापति ने। तो मैरिज होने के बाद में दामाद हो गए ना, उत्तराधिकारी हो गए, उनका तो कोई भी बेटा भी नहीं था। फिर वहाँ पे एक दिन जाने के लिए उनके साथ में तैयार हो गए, शिकारी का राजा के साथ में, विश्वावसु के साथ में। उन्होंने बता दिया हमारा भगवान का आदेश नहीं है किसी को साथ लेने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, खाना पीना सब छोड़ दिए। खाना पीना छोड़ने के बाद में दामाद है ना, क्या करेंगे, तो मजबूर हो गए लेने के लिए। बोले एक साथ में लेके जाऊंगा, आंख में पट्टी बांध के लेके जाऊंगा। ये भी राजी हो गई, ठीक है। आंख में पट्टी बांध के जो रात में जो खाने का पुतला बना था ना, पुतली, उसमें काला मिर्च गिराया, मतलब छोटा सा होल करके उनके नीचे नीचे जहाँ पे जाएंगे वो गिरते जाएगा। तो वहाँ पे दर्शन हो गया, बस वापस आ गए। आने के बाद में विद्यापति ने वहाँ से पूरी इंद्रद्युम्न राजा जो है वहाँ पे छोड़ के इधर आ गए। आने के बाद में राजा को बता दिया कि मैं ऐसा ऐसा करके नीचे गिरा दिया, जो काला मिर्च है वो नीचे गिरा हुआ है। अगला महीना बारिश का दिन आएगा, उसका जो पेड़ होने लगा और हल्दी कलर का फूल फूटने लगा, तो इसमें रास्ता हमको मालूम आ जाएगा। तो जो डेली का डेली जो शिकारी का राजा जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो वहाँ पे जब विद्यापति दर्शन करने के बाद में जब दूसरा बार जब गया वहाँ पे पूजा करने के लिए, वहाँ पे भगवान नहीं थे, भगवान अंदर ध्यान हो गए थे। ऐसा कैसा हो गया, ये जैसा मतलब शिकारी का राजा ने पागल हो गया, पागल टाइप का हो गया, भगवान को नहीं मिल रहा उसको। तो पुरी का जो बीच है उसी किनारे के नीम का एक लकड़ी का खंभा पड़ा हुआ था। इंद्रद्युम्न राजा को स्वप्नादेश आया कि मैं पूरी बीच किनारे पे आया हूँ, मेरे को मंदिर के अंदर में प्रतिष्ठा करना पड़ेगा, मतलब शिकारी का राजा को बुलाना पड़ेगा। तो इंद्रद्युम्न राजा तो उनको बताने से तो वो बोले मेरे पास में तो बहुत पंडित है, तो क्यों शिकारी का राजा को बुलाऊंगा। तो राजा सब लोग को साथ में लेके गए और वहाँ पे वो जो नीम का लकड़ी का खंभा को उठा के लाने के लिए, बीच का किनारे पे जो पड़ा हुआ ना, तो टोटल हिला ही नहीं। तो राजा ने हाथी लगा दिए, घोड़ा लगाए, उसके बाद में भी कुछ भी नहीं हो रहा है। राजा डिसाइड कर लेते शिकारी का राजा है, विश्वावसु को बुलाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाके उनको रिक्वेस्ट करके, जैसे उनका परिवार लोग यहाँ पे पुरी में रहेंगे, खाना पीना घर वगैरह सब कुछ बंदोबस्त करते हैं, तो यहाँ पे उनको बुला के लेके आए। शिकारी के राजा का नाम क्या था? विश्वावसु। और जो उनका सेनापति था उनका क्या नाम था? विद्यापति। ओके। शिकारी का कुछ भी सेनापति नहीं, शिकारी का दामाद। हाँ, दामाद विद्यापति। तो वहाँ पे उनको दर्शन आने के बाद में शिकारी का राजा ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में देखा जो मेरा प्रभु को ऐसा कैसा करती है, मतलब एक नीम का लकड़ी का खंभा हो गया ना, वो पहले से मूर्ति का पूजा कर रहा था। तो वहाँ पे जब नीम का लकड़ी का खंभा देखा तो रोने लगा पकड़ के, तो आराम से जो लोग मंदिर के अंदर उठा के लेके चले गए।
मतलब देखिए इतना आदमी लगे थे, सोल्जर लोग लगे थे, हाथी घोड़ा सभी लगने के बाद में भी ये नहीं जा रहा था। फिर एक साथ में तुरंत हो गया, मतलब आराम से उठा के लेके गए। तो इंद्रद्युम्न राजा को स्वप्नादेश आया कि मेरा जो मूर्ति बनाएंगे, तो राजा ने डिसाइड करे सभी लोग को बुलाए, बड़े बड़े कारीगर लोग को बुलाए, मूर्ति कौन बनाएगा। तो बड़े बड़े राजा का काम है ना, बहुत पैसा मिलेगा, तो इसीलिए सभी लोग आ गए, बड़े बड़े जो कारीगर लोग। आने के बाद में उनका जो लोहा है ना, वो लोहा बेंड हो जाता है काटने के टाइम में। सभी लोग को मना कर देते, नहीं हम ये काम नहीं कर पा रहे, लोहा बेंड हो जाता है। तो राजा का टेंशन बढ़ गया, तो कौन मूर्ति फिर कौन वैसे कोई तो बनाएगा ना। स्वयं जगन्नाथ जी ने विश्वकर्मा बूढ़ा रूप लेके आए, बोले मैं बनाऊंगा। उन्होंने बता दी, रानी देख के सोचने पड़ गए, हम्बर भी नहीं उठा पाएगा, नीचे बार बार बात करने के टाइम में गिर जाता है, फिर भी बनाने के लिए रेडी। राजा बोले मेरे को तो विश्वास नहीं आ रहा है, तुम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे ना। वो मेरे को नीम का लकड़ी का पास में लेके चलिए, मैं दिखाता हूँ। वो नाखून है ना, नाखून में उनको थोड़ा जो ऊपर वाला छेली है निकाल दीजिए, मतलब जहाँ पे लोहा काम नहीं कर रहा था एक नाखून से निकाल दिए, मतलब उनको विश्वास आ गया राजा को, इंद्रद्युम्न राजा को। तो इसमें राजा को बोले, जो बूढ़े आदमी को बोले ठीक है तुम बनाओ। जब राजा राजी होने के बाद में ये बूढ़े आदमी ने बोले मेरा एक शर्त है, 21 डे तक कबाट नहीं खोलेगा, कबाट बंद रहेगा। और काम भी शुरू हो गया। अंदर से बूढ़े आदमी है, साथ में कुछ वो कारीगर का सामान लेके अंदर, बाहर से अंदर से डोर क्लोज हो गया। बस मंदिर का मूर्ति बनना शुरू हो गया। 9 डे तक टुक 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 आवाज सुनाई दिया। 9 डे के बाद में और आवाज नहीं आई। राजा रानी का टेंशन बढ़ गया, क्योंकि बूढ़े आदमी का खाना पीना नहीं दिया जाता था, आवाज भी बंद हो गया। प्रजा लोग भी बात करते ना बाहर से, ये कैसा राजा है, मतलब आवाज बंद होने के बाद में भी डोर को नहीं ओपन करते। मर गया होगा बूढ़ा आदमी ने, खाना पीना भी नहीं खा रहा था। तो ये सब सुनने के बाद में राजा डिसाइड कर दिया और मंदिर को डोर ओपन करने के लिए डोर ओपन कर दिए। जब तीनों भगवान का सिंहासन के ऊपर में बैठे हैं, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा। जगन्नाथ जी ब्लैक है, मिडिल में जो बैठे हैं येलो सुभद्रा मैया है, और लेफ्ट साइड में बलराम जी है। बस मंदिर का ही स्टोरी है। नहीं, वो इनकम्प्लीट रह गया था क्योंकि उन्होंने बीच में खोल लिया 21 डे के पहले, इसलिए उनका हाथ नहीं बना था तब तक। देखिए कलियुग का जो अवतार था वो ऑलरेडी बन चुका है। जगन्नाथ जी को मालूम है ये 9 दिन में मेरे को आवाज बंद होगा, डोर ओपन करेंगे। कलियुग का जो अवतार था वो ऑलरेडी ले चुके हैं। देखिए कृष्ण भगवान का मनुष्य का रूप, राम का मनुष्य का रूप, जितना भगवान है, जितना भी भगवान है, सबका हाथ पैर नाक आँख कान मुंह सब कुछ रहता है। इनका जैसे कार्टून टाइप का बैठे हैं, उनका कुछ रूप का आकार नहीं है। ये कलियुग का जो अवतार है ये ऑलरेडी ले चुके हैं। कलियुग में ये अवतार में पूजा करने के लिए अवतार ले चुके हैं। बस यही है स्टोरी।